पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बरतानवी फ़ज़ाई हदूद खुल गई। बरतानिया ने पाबंदियां खत्म कर दी। तवील अरसे बाद PIA के लिए बरतानवी फ़ज़ाई हदूद बहाल। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। सेफ्टी लिस्ट से इखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। जेट मैरियट ने कहा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की दरख्वास्त दे सकती हैं। हाई कमीशन के मुताबिक फैसला पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए किया गया। फैसले से दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र आसान होगा और ख़ानदानी रवाबित को तक़वियत मिलेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़िर। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। घरेलू मुलाजमीन, काश्तकार और दीगर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर्स के लिए ओल्ड एज बेनिफिट तजवीज़ तलब। इंसदाद कैंसर, दिल और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साल इस्तिस्ना मंजूर। अहम अद्वियात सिर्फ अस्पतालों और इदारों में दस्तयाब होंगी। खुली फरोख्त पर पाबंदी होगी। हुकूमत का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का भी फैसला। किसी भी गफलत या कोताही पर तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास में कहा, मुआशरी तरक्की के लिए सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश भी मिलेगी। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से अमवात पर दुख का इजहार। कहा, सानेहा सवात और दीगर दिलखराश वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए। ऐसे सानेहात से बचने के लिए मौसर इक़दामात और तैयारी ज़रूरी है। बारिशें ख़त्म होने के बाद तमाम सूबों के साथ मीटिंग बुलाने का ऐलान। शाम इस्राइली बमबारी से लरज़ उठा। 2 शहरों में फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। इस्राइली हमले के मनाजर करीबी TV दफ्तर की लाइव कवरेज में कैद हो गए। हमले के दौरान ऑन एयर न्यूज़ एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनते ही जगह छोड़ दी। वजारत दिफा के करीब एक और सहाफ़ी की भी हमले के दौरान लाइव कवरेज। शाम के जनूबी शहर सवेदा में भी फौजी हेडक्वार्टर पर इस्राइली हमला। कई फौजी गाड़ियां तबाह। हमलों में एक शख्स जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। शामी सदर अहमद अल-शर्राह ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शाम में इस्राइली हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, लड़ाई खत्म होने के ख्वाहां हैं, इसके लिए तमाम फरीकैन से बात कर रहे हैं। खलीज ताउन कौंसिल की भी शाम में इस्राइली हमलों की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। कहा, सेनेट इंतखाबात और हलफबरदारी आईनी तकाजा है। आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत मेंबरान का हल्फ दिलवाएं। किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि वो सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान को हल्फ दिलाए। हल्फ 21 जुलाई पोलिंग की तारीख से पहले लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। फौरी कमी का मुतालबा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे बढ़ा दी। 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल भी 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल भी 1 रुपया 85 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपये तक की पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी। जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुक्मरानों ने रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में कमी होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 7 से 10% बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 20% इजाफा कर दिया। कराची से लाहौर ट्रक 20% इजाफे के साथ किराया वसूल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में फैसला। चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, फैसला टोल टैक्स और दीगर इखराजात में इजाफे के बाइस किया। अमरीकी सदर ट्रंप की आज कतरी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात होगी। गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे पर तबादला ख्याल होगा। यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, इसराइली फ़ौजी इनखला और तनाज़े के खात्मे पर बातचीत भी ज़ेर बहस आएगी।
ट्रंप कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली पर भी बात करेंगे। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा। मजीद कहा, रूसी सदर ने 50 दिन में यूक्रेन से जंगबंदी मुआहदा ना किया तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। ईरानी कौम ने इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की अदलिया के सरबराह और आला हुक्काम से मुलाकात। अली खामनाई ने कहा कि ईरानी कौम का कारनामा अज़्म और हौसले का मज़हर था। ये बहुत अहमियत रखता है कि एक कौम अमरीका और सिहोनी हुकूमत जैसी ताकतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की कौम ज़रूर फतह याब होगी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान सोमी, खारकीव और डोनेट्स्क में हमले किए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशंस, रडार सिस्टम्स और गोला बारूद के जखीरे तबाह कर दिए। यूक्रेनी फौज का 267 रूसी ड्रोन्स में से 178 मार गिराने का दावा। मजीद कहा, रूसी फौजी साजो सामान के 11 मराकज़ को भी निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फ़ेज़ 1 की नवंबर 2025 में तकमील का हदफ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 में अलामा इकबाल, वाहगा और अजीज़ भट्टी टाउन की 146 स्कीमें शामिल। पंजाब के 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का अमल तेज। यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां 31 जुलाई 2025 तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम पर गौर। निजकारी या असासाजात की फ़रोग़ के लिए निजकारी कमीशन से मुशावरत की सिफारिश। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की सरबराही में ज़िली कमेटी तश्कील। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही। हलाकतें 106 हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिशों का सिलसिला 20 जून से जारी है। ज्यादातर अमवात लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और डूबने से हुई। बारिशों के बायस 91 कच्चे मकानात मुकम्मल तबाह, सैकड़ों एकड़ अराजी मुतासिर हुई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 1 घंटे के दौरान 2 इंच से जायद बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों में बहकर 2 अफराद हलाक। सड़कें, बेसमेंट, सबवे पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। दरख्त गिरने और पानी के तेज बहाव से सड़कें बंद। रियासत न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।